सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं आप सभी को एक चीज जरूर से कहना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जी जान से तैयारी करिए, क्योंकि देखिए अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको 2 साल पता चल जाएगा कि जिंदगी की सच्चाई क्या है, और अगर आपको नौकरी मिल गई तो भी आपको जीवन की सच्चाई पता चल जाएगी कि जीवन की सच्चाई क्या है। क्योंकि जो लोगों का नजरिया है वो आपके लिए कितना चेंज हो जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, नौकरी मिलने के बाद या ना मिलने के बाद। दोनों ही तरीकों में जो समाज का नजरिया है वो आपके लिए बदल जाएगा। नौकरी मिल गई तो एक अलग नजरिया देखेंगे, नहीं मिला तो एक अलग नजरिया आपको लोगों का देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपको जिंदगी में कुछ और अचीव करना है, वो एक अलग बात है। अच्छा, आगे लगातार बढ़ते रहें, लेकिन जिंदगी में कुछ पाने के लिए शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब लोगों के विचार आपके प्रति बदलते हैं और आप स्टेबल हो जाते हैं तो चारों तरफ से आपके फेवर में चीजें होने लगती हैं। तो पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप स्टेबल हो जाएं। तो देखिए, नौकरी छोटी हो बड़ी हो, कांस्टेबल की हो, दरोगा की हो, किसी की भी हो, आप उसे सीरियस लेंगे तो वो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपके पास जितना भी समय बचा है उस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें, क्योंकि अगर आप इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हैं, रील्स में हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे, कहीं पे भी अपना समय ही बर्बाद कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, जिंदगी में अगर सफल नहीं हुए तो इसके बाद आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं बचेगा। फिर आराम से रील्स वगैरह जो भी चलानी है वो चलाते रहना या करते रहना। लेकिन फिलहाल आपके पास जो समय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस समय का सदुपयोग आपको करना है, यूटिलाइज आपको करना है और सही तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके लिए कई स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है जिसपे आप सभी का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो मेरे पास आपके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आपने 2 से 3 महीने से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोचिंग से कर रहे हो, कहीं से भी आप कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है और आपके लिए उपयोगी भी रहेगी। बट अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि केवल इस वीडियो को देख के आप एग्जाम को क्रैक कर देंगे, तो आप पूरी तरह से गलत हैं और ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको अब तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे मेन चीज एग्जाम में होती है रिवीजन। आपने नया कितना पढ़ा उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपने उस चीज पर रिवीजन कितना किया, आपने प्रैक्टिस कितनी की और चीजों को कितना आपने एकदम कंठस्थ कर लिया, जिससे कि आपसे वो एग्जाम में निकले ही ना। मतलब कहते हैं ना, ये हर कोई बोलता है, क्योंकि ये कॉमन बात है कि आप 10 अलग अलग बुक को पढ़ें और एक बुक को 10 बार पढ़ें, तो जो 10 बार पढ़ रहा है एक ही बुक को उसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, जबकि जो दूसरा बंदा है जो 10 बुक को पढ़ रहा है अलग अलग, उसे कम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अब यही काम करना है कि आपने जितना पढ़ा है उसको आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो कमियां खामियां हैं उनको ढूंढ के उन पे काम करना है कि जो भी आपके सेक्शन वगैरह वीक रह गए वहां पे काम करो। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नया भी पढ़ो और रिवाइज भी करो। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जितना पढ़ा है उस पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीजें पीछे छूटती जा रही हैं तो वो छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, आपका जो भी सिलेबस है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, वो सभी इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलना है। तो जब एक एक नंबर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलना है, तो हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी को समान समय देना है और सभी की तैयारी आपको बेहतर ढंग से करनी है। अब बात आती है रिवीजन की। तो देखो, रिवीजन के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए हो सकती है। अगर आपको भरोसा है तो आप उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बट अगर आपके पास पहले से ही किसी की टेस्ट सीरीज है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई ज्यादा जरूरी है। आप उस टेस्ट सीरीज से भी अपना काम चला सकते हैं, आराम से उससे तैयारी करिए। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया अपने एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार आप उसे जरूर ट्राई करिएगा। क्योंकि वहां पे आप सभी के लिए कम से कम 1 महीने के लिए सफिशिएंट कंटेंट हमने ऐड किया, जो कि आने वाले 1 महीने तक आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना देगा। और जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो आपको ये बता देगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और कहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी आपके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस। और आपको ये भी एनालिसिस करते हुए चलना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, कौन सा बेकार है और कहां पे काम करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी मॉक टेस्ट से। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है। दूसरी मेन चीज ये भी है कि आप ऑफलाइन कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और ये जो मॉक टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जैसे कि मान के चलो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लगा रहे हो,
आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में समझने में, तो इंग्लिश में आप वहीं पे भाषा चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप जैसे हिंदी में लगा रहे हो इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में लगा रहे हो तो हिंदी में कर लो, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लगभग हमने ट्राई किया कि 200 मॉक टेस्ट वहां पे ऐड किए, जिसमें आपको सेक्शनल भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे। जैसे कि मान के चलो अभी आपको लग रहा है कि आपकी मैथमेटिक्स वीक है, तो मैं कहूंगा कि आपको अपनी मैथमेटिक्स पे काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जीके वीक है, तो जीके का, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पॉलिटी वीक है, तो पॉलिटी पे काम करना चाहिए। इसी तरीके से आप वहां पे मॉक टेस्ट लगा के अपनी जो भी वीक चीज है, वीकनेस पे काम करके उसे बढ़िया कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं तो आपको फिलहाल यही सजेस्ट करूंगा कि अपना रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके पास अगर कोई भी किसी भी एप्लीकेशन का मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, और साथ में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे की चीजें आपने पढ़ ली है उस पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन करो, वो आपके ज्यादा काम आएंगी। क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है और वो एग्जाम में आया और आप नहीं कर पाए, तो फिर आपका पढ़ना लिखना वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो आप ये समझो कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में होना भी चाहिए और आना भी चाहिए, तभी जाके काम बन पाएगा। कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर आप पहली ये नौकरी ले पाए तो आप जिंदगी में काफी सफल हो पाएंगे, क्योंकि और भी चीजें हैं। ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि अगर आप ये नौकरी नहीं ले पाए तो भाई सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ना, वो एक अलग ही बात होती है कि जब हम फेलियर होते हैं, बार बार हमें फेलियर मिलता है, तो उससे बहुत सारी चीजें डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ही इस तरीके की नौकरी देखते हैं। हम और आप जैसे लोग ऐसी नौकरी सर्च करते हैं कांस्टेबल जैसी, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफी होती है। तो ज्यादा लंबे समय तक रह के हम तैयारी भी नहीं कर सकते, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत लॉन्ग टर्म हम तैयारी नहीं कर पाते, और इतना समय भी नहीं होता। और आप सभी को पता है इतनी वैकेंसी भी नहीं आती, एक लंबे समय के बाद जब वैकेंसी आती है तो ओवरेज हो जाते हैं। तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि जितना समय है पूरे एफर्ट के साथ अपनी तैयारी करिए। अगर आप पूरे एफर्ट के साथ और पूरी ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। तो आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। आराम से तैयारी करिए, अपने सपनों पे फोकस करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।